मुलव्वस चार हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और कांग्रेस। हमारी गर्दनें बेच के खा गए, हमारी जमीनें बेच के खा गए, पीएसए लगाए, जेल भरे, कत्लो गारत की। मैलिफाइड इंटेंट इनका था, बदनीति थी, नियत बद था, तो उस बदनीति की वजह से ये कामयाब हो गए। राज्यसभा के इलेक्शन में जो एमएलए लोगों ने चुने, उन एमएलए ने जिन्होंने बोला हम कांग्रेस तंजीम से हैं, हम अवामी इत्तेहाद पार्टी से हैं, हम पीडीपी से हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, चारों का एक ही बोली थी बीजेपी के खिलाफ। फिर 8 वोट बीजेपी को कहां से आए, ये जम्मू कश्मीर की आवाम को जानना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पीडीपी को 28 से 3 पर लाया। 3 से 0 लाने में मुझे नहीं लगता अब कोई कोताही पीडीपी ने छोड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मैं जिक्र करूंगा। हैरान इस बात पे हम होते हैं कि कांग्रेस ने, इसमें कांग्रेस भी मुलव्वस है। ये एमएलए किस पार्टी के राज्यसभा मेंबर को, बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती, बीजेपी ने 1 राज्यसभा सीट जीती। और हम ये वाजिया करना चाहते हैं, हमारा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सेफ सीट से बाहर नहीं करती तो ये साजिश में वो मुलवस नहीं होते। पहला काम उन्होंने किया कि कांग्रेस को सेफ सीट से निकाला। उसके बाद कोई भी आवाज नहीं उठाई कि पीडीपी ने एजेंट नहीं रखा। आरटीए की रेवोल्यूशंस जो है उनसे ये वाजिया हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि ये मैच फिक्सिंग थी। और मैच फिक्सिंग किन किन की थी? 8 वोट कहां से आए? पीडीपी ने एजेंट क्यों नहीं रखा? मुझे बताइए। अगर 2015 में जब पीडीपी को वोट चाहिए थे, चलिए आज के ही इलेक्शन में देखेंगे, तब इन्होंने एजेंट रखे। कांग्रेस का तो कोई नहीं था, कांग्रेस ने भी एजेंट रखे। तो रूल को झूठ मत बोलिए, आप कितना झूठ बोलोगे? दूसरी बात, कांग्रेस के एजेंट मेरे अजीज निजामुद्दीन भट्ट साहब, वो एजेंट थे, उन्होंने वोट चेक किए, लेकिन उनका वोट किसने चेक किया? और उन्होंने किसको वोट क्रॉस वोटिंग करने दी? अब क्या क्या बेचोगे कश्मीरियों का? अब क्या बेचने को रह गया है? मैं कांग्रेस, राहुल गांधी साहब से पूछना चाहता हूं, उनके करा साहब यहां हैं, उनको पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आपने नॉन एमएलए को एजेंट क्यों नहीं रखा, या 2 एजेंट क्यों नहीं रखे? क्यों आपने बीजेपी को फ्री वे दिया? पीडीपी ने क्यों फ्री वे दिया? देखिए, नंबर्स ऐड नहीं हो रहे हैं, ये कोलैप्स ऑफ स्क्रूटनी है। इन्होंने इंटेंशनली, मैलिफाइड इंटेंट इनका था, बदनीति थी, नियत बद था, तो उस बदनीति की वजह से ये कामयाब हो गए। इनको पता था हम पकड़े नहीं जाएंगे। मैं डायरेक्टली महबूबा मुफ्ती साहिबा को पूछना चाहता हूं, एजेंट फॉर्म पे दस्तखत महबूबा मुफ्ती साहिबा के होने चाहिए एज पर द रूल्स। तो चूंकि उन्होंने एजेंट नहीं रखा, उनकी क्या जवाजियत हो सकती है कि वो मुलवस बीजेपी के राज्यसभा मेंबर को बनाने में नहीं है? अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं चौराहे पे माफी मांगूंगा, मगर अगर झूठ रूल के बारे में बोल रहे हो, कौम से माफी मांगना आपकी तो वो तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कश्मीरियों को, अपनी आवाम को यह बताना चाहते हैं कि जैसे सजाद गनी लोन साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि अब हम थक गए झूठ सुन सुन के, द जोक इज ऑन कश्मीरीज। हमारी गर्दनें बेच के खा गए, हमारी जमीनें बेच के खा गए, पीएसए लगाए, जेल भरे, कत्लो गारत की। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, आगे की नस्लों को भी खत्म करना चाहते हो झूठ बोल बोल के। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्लियर थी, और वो पोजीशन यही थी कि जो ये आरटीआई का एटम बॉम्ब जो उमर मकबूल साहब ने डाला है, जो उन्होंने लाया है, मैं ये वाजिया करना चाहता हूं, हमें यह पता था अगर सजाद साहब ने वोट डाला होता, नेक नीति से एंटी बीजेपी कैंडिडेट को डाला होता, हमें कोई खुदा नहीं मानता। सजाद साहब ने तब भी बोला यह मैच फिक्सिंग है, आज ये प्रूव हो रहा है तमाम कश्मीरियों को। अब इनका यह है कि इसको डाइवर्ट कैसे करें। अब ये निकले हैं उर्दू की बोली बोलने, अब ये निकले हैं कि उर्दू
हमारी जबान कश्मीरी है। कश्मीरी इनको आती नहीं है। कश्मीरी के बारे में कोई बोल नहीं रहा है। मुझे पूरा यकीन है उर्दू इनको पढ़ना नहीं आता है। हम ये डाइवर्जन होने नहीं देंगे। ये जो डाइवर्जन आप चाहते हो कि आप बीजेपी के पार्टनर्स, हिस्सेदार, साजबाज के पार्टनर्स, आप इससे डाइवर्जन चाहते हो, वो हम होने नहीं देंगे। हम बार बार कश्मीरी अवाम को याद दिलाएंगे कि पार्टनरशिप पे आपने राज्यसभा भी बेच दिया। लोगों ने आपको चुना और राज्यसभा आपने बीजेपी को बेच दिया। वरना बताइए नंबर कहां से आए? मुलव्वस 4 हैं: जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस को भी क्लियर करना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस भी यही रास्ता अपनाएगी। गिलानी साहब ने, मुफ्ती इज द मास्टर इन शुगर कोटिंग पॉइजन, गिलानी साहब ने मुफ्ती साहब को जहर बोला। तो फिर यह भी सही है? गिलानी साहब ने, उनकी क्या सियासत थी, क्या सियासत नहीं थी, क्योंकि कि आप सेलेक्टिव अब इस पर भी चल रही हो, आप सेलेक्टिविटी पर आई हो। इसके बावजूद भी हम डाइवर्जन नहीं करने देंगे, कोई डाइवर्जन नहीं करने देंगे। गिलानी साहब की उर्दू की वीडियो चढ़ाई है, यह भी चढ़ाइए कि वो मुफ्ती साहब के बारे में क्या बोलते थे, कि वो सच था, यह झूठ है, कि दोनों सच है। ये इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम डाइवर्जन नहीं होने देंगे। 8 वोट, कश्मीरी अवाम के 8 वोट, कश्मीरी नुमाइंदों के 8 वोट, जो कश्मीरी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और कांग्रेस के असेंबली में एमएलए हैं, उनमें से 8 वोट। पीडीपी के 3 तो रूल आउट होते हैं कि उन्होंने डाले ही डाले, बीजेपी को है। कांग्रेस ने क्यों एक ही एजेंट रखा? यह सवाल हम पूछते जाएंगे। जब यह वीडियो में इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का देखता हूं, गिलानी साहब का जो उन्होंने चढ़ाया, मैं होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, एलजी साहब, चैलेंज करना चाहता हूं आपको। मुझे यह बताइए, चूंकि यह खानदान, यह मुफ्ती साहिबा की पोती है, इनको इस चीज की इजाजत है, लेकिन अगर इसको कोई लाइक करेगा, वो शाम को जेल होगा। सोपोर में पीएसए गरीब के बच्चे को लगा। कहीं और अगर गिलानी साहब का पोस्ट लाइक किया जाए, गिलानी साहब का कोई भी तकरीर या किसी भी चीज की, उसको थाना बुलाता है। लेकिन इनको क्या ये शील्ड और शेल्टर मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? जो भी इस वजह से जेल में है, आप देख लीजिएगा, ये बीजेपी के सफों में बैठे हैं, बीजेपी की नमाजों में शामिल है, इसलिए इनको इजाजत हो सकती है। लेकिन हम अपनी कोशिश, अपने लोगों को अपने लोगों के लिए खड़ा रहने से, हमारे जिस्म में जब तक आखिरी खून का कतरा होगा, तब तक हम खड़ा रहेंगे। और इंशाअल्लाह कश्मीरी अवाम को वक्तन फवक्तन हम ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोज इन लोगों को जिन्होंने हमारी गर्दनें बेची हैं, हम बार बार करते जाएंगे।